नमस्कार दोस्तों, मैं तेजिंदर वालिया और मेरे साथ दूसरे हमारे साथी खबरीलाल चैनल के प्रबंधक यशपाल शर्मा जी। हम सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। शर्मा जी सभी को नमस्कार सभी दर्शकों हम नमस्कार करते हैं। और आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हुए जैसा शर्मा जी मैंने आपको पहले भी बताया कि कई दिनों से बहुत से टेलीफोन पे मैसेज भी आ रहे थे और हमारे जो व्यूअर्स हैं देश विदेश में वो कमेंट्स भी कर रहे थे कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर बातचीत करें। जी हाँ, कई मुद्दे हैं, बातचीत हम शुरू कर रहे हैं। शर्मा जी, मैं एक चीज अपने श्रोताओं को पुरानी तरफ लेकर जाता हूँ, पीछे लेकर चलता हूँ। चलते चलते हम द्वापर युग में पहुंच जाते हैं, भगवान कृष्ण का जिक्र करते हैं क्योंकि अभी गीता उत्सव होकर हटा हुआ है, सभी ने मनाया धूमधाम के साथ। भगवान कृष्ण के समय कालिया नाग हुआ था जी, शायद सभी हम हिंदुस्तानी हैं, सब जानते हैं कालिया नाग, फनियन कालिया नाग जिसको कृष्ण जी ने बस में किया था। उसके कई फन थे, अलग अलग फन, उसका अलग अलग तरह का वो दिखाता था। उस समय तो कृष्ण जी ने उसको नथनी डाल दी थी, उस पर काबू पा लिया था। और अब भ्रष्टाचार का कालिया नाग अपने पांव पूरे हिंदुस्तान में पसारे बैठा है। अगर हम हिंदुस्तान से हरियाणा की बात करें, हरियाणा में भी वही हाल है। हरियाणा से हम अपने शहर अंबाला में आ जाएं, अंबाला शहर में भी यही हाल है। वही कालिया फनियर नाग अपने फन फैलाए बैठा जी। और उसका एक फन जो है वो हमारे नगर परिषद के अंदर, एक फन उसका हम कह दें सरकारी दफ्तरों के अंदर जी, एक फन उसका बदलियां करवाने के अंदर। भाई तुम्हें कहां लगना है, उसमें पुलिस भी आ जाती है, सभी डिपार्टमेंट आ जाते हैं। कौन सा थाना चाहिए, कौन सी चौकी चाहिए, आपको कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, कहां पे आपकी बदली चाहिए, वो वहां भी फन फैलाए बैठा है। और उससे भी बड़ा फन अंबाला के चौक चरस्तों पे, सड़कों पे, नालियां बनाने में, नाले बनाने में, अगर सीवरेज के सिस्टम में, वहां पे भी वो फन फैलाए बैठा है। यहां तक कि जो चौक चौराहे बने हैं, जो बड़े बड़े अंबाला के अंदर लाइटिंग का काम हुआ है, जो अंबाला के अंदर रेड लाइटें भी लगी हैं, जो अंबाला के अंदर पार्क बन रहे हैं, जो अंबाला के अंदर बाल भवन में कार्य चल रहा है, जो अंबाला के अंदर कई धार्मिक स्थलों पर कार्य हो रहा है, किसी के नाम पे बड़े बड़े गेट बन रहे हैं, उन सभी पे भी वो काला फनियर नाग अपनी छाया डाले हुए बैठा है। इसके बारे शुरू में आप क्या कहें? सर, आपने द्वापर युग से बात शुरू की और बताया कि वो कालिया नाग हुआ करता था जिसको श्री कृष्ण जी ने काबू किया था जी। मैं आपकी तुलनात्मक जो सोच है उससे बिल्कुल 100% सहमत हूं आपसे कि वो नाग एक है लेकिन वास्तव में उसके फन कई हैं जी। और वो फन अलग अलग डिपार्टमेंट्स को काबू करते हैं जी, यानी कि डसते हैं, अपना जहर छोड़ते हैं और वहां से पैसा इकट्ठा करते हैं, अपनी प्रॉपर्टियां बना रहे हैं। आपने नाम लिया चाहे निगम हो जी, थाने तहसील हो जी, या अन्य जो उनके कारनामे हैं जी। और विशेष रूप से इस शहर की अगर बात करूं तो एक एक इंच जमीन को ढूंढा जा रहा है कि इसे कैसे काबू किया जाए जी। अब इसमें नाग एक हो सकता है जी, उसके फिर फन हो सकते हैं जी, लेकिन फन से भी खतरनाक जो ऑफिसों में काम करने वाले कर्मी है, अफसर है, वो भी दूध के धुले नहीं रहते जब उन्हें भ्रष्टाचार की खुली छूट हो जाती है। उसी का एक कारण है कि आप चाहे तहसील चले जाएं या निगम चले जाएं, निगम के कई कर्मी ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 5-7 साल में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां बनाई हैं। और जो फंड है, मैं आपकी बात को 100% इसीलिए पानी देता हूं, सहमत हूं कि उस कालिया के अगर नागों की फंड की बात करोगे तो उन फंड की प्रॉपर्टी चेक करा लो, पिछले 5 साल में उन्होंने कितनी बनाई है। आय से बहुत अधिक संपत्तियां बनी। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है
और वो कहां से शुरू हुआ, कहां जाकर वो कब खत्म होगा, इसकी भी कोई सीमा नहीं। शर्मा जी, आपने बात किया कि भ्रष्टाचार रूपी बहुत फैल गया है, जगह जगह है। यमुना के अंदर भी फनियर नाग का अपना कब्जा था। वो ये कहता था कि पक्षी भी कोई ऊपर से उड़ रहा है, वो भी कैसे उड़ रहा था, उसकी परछाई भी देख के वो खींच लेता था फनियर नाग, और उसको कृष्ण जी ने काबू पाया था। अब फनियर नाग की छाया के नीचे जो फल फूल रहा है, उसमें अधिकारी भी आ जाते हैं, उसमें सरकार भी आ जाती है, उसके अंदर आम जनता भी आ जाती है। और सबसे बड़ी बात, आम जनता में, जैसे द्वापर युग में हमारा ग्वाला समाज था, कृष्ण जी का समाज था, उनमें भी कंस रूपी लोग थे जो तरह तरह के प्रलोभन दे के कृष्ण जी को खत्म करने के लिए या सत्य को दबाने के लिए निकलते थे। आज की तारीख में भी हमारे जो फनियर नाग के इधर उधर घूमते हैं, उसके सवारी करना चाहते हैं या फनियर नाग की पूंछ पकड़ के चलना चाहते हैं, उनमें कई हमारे अंबाला के ऐसे महानुभाव हैं जो जिसकी सरकार उसी की करतार बन के चलते रहे। अगर कांग्रेस का एमएलए था तो कांग्रेस के एमएलए के साथ चलते रहे। इसका फनियर नाग के साथ कोई कंसर्न नहीं है, मैं वैसे बात कर रहा हूं। अगर शर्मा जी आए तो वो शर्मा जी के सिपा सलार थे, अब कोई और एमएलए आए तो वो उनके सिपा सलार हैं, कल को कोई और आएगा उसके भी सिपा सलार हैं। उन्होंने हर एक फन के ऊपर कब्जा कर रखा है। इसके बारे में आप क्या? देखो सर, मेरा सीधा सीधा मानना है कि ये तत्व जो होते हैं ना, इनका तो काम यही होता है जी। तो सरकार जिसकी आएगी ये उसी के कदमों में बैठ जाएंगे जाके। इन्हें तो तलवे चाटने हैं, अपनी काम करने हैं, अवैध रूप से अपनी कमाइयां करनी। वो हर इंसान नहीं कर सकता, वो कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो इस काम को करते रहते। लेकिन जहां तक अब सीधे सीधे बात भ्रष्टाचार की है, देखो भ्रष्टाचार कहीं पर भी कब पनपता है जी, जब विपक्ष निष्क्रिय हो जाएगा और मीडिया अपनी अस्मिता को भूल जाएगा, अपने क्रम को भूल जाएगा, और वो भी उन्हीं लोगों के गुणगान करने लगे। और इस शहर में दोनों काम बड़े स्पष्ट तरीके से हो रहे हैं जी। आप अगर शुरू करें, इंडियन नेशनल लोकदल, जिन्हें लोग विपक्ष में हैं, यहां बिल्कुल जीरो है जी। जेजेपी के लोग हैं, सत्ता में है, सत्ता का छोटा सा वो हिस्सा है, वो बहुत नीचे पायदान पर बैठे हैं, वो बिल्कुल नहीं बोल सकते, चाहकर भी नहीं बोल सकते। जितना उनका हिस्सा है उतना में खुश हैं वो खुश भी है और वो बोल भी नहीं सकते। सबसे बड़ी बात है कि उनके उस छोटी सी भागीदारी ने मुंह बंद किए हुए, तो ये लोग चाहकर भी नहीं बोल सकते। अंदर की जितनी मैं जानता हूं, दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन बोल नहीं सकते। चलिए आगे चले। कांग्रेस का आपको हाल पता है जी। पता नहीं, इनके पार्षद भी हैं शहर में, इनके वो और भी पदाधिकारी हैं जो बड़ी बड़ी बात करते हैं भी हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं। हाँ, अब वही बात है ना कि वो कुर्ते पजामे तो व्हाइट सिलवाते हैं, हाँ हुल्ला भी कभी कभार करते हैं, लेकिन वो बेचारे सॉलिड कदम नहीं उठाते। इसका मतलब भ्रष्टाचार जो है अपने आप ही बढ़ता है और उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो ये तो इस शहर का दुर्भाग्य है जी। तो इसमें आप देख लीजिए, कहीं से भी शुरू करोगे, कहीं भी चलोगे, आपको सिर्फ और सिर्फ साफ भ्रष्टाचार दिखाई दे। शर्मा जी, आपने अपने हिसाब से बात की, आपने सभी को लपेटते हुए, साथ में मीडिया, जहां आप लोग भी मीडिया से संबंध रखते हो, हम भी थोड़ा बहुत रखते हैं, आपने तो सभी को लपेट दिया कि मीडिया भी इसमें शामिल है। मीडिया से ही शुरू कर देते हैं हम। हाँ, तो मीडिया की शुरुआत यही है ना कि जहां आज हम कहें वहां भ्रष्टाचार हुआ, वहां भ्रष्टाचार हुआ, वहां भ्रष्टाचार हुआ, वो सबको पता है भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन हमने क्या किया है जी, वो हमारी एक कारण ये भी है कि अकेला चना भड़ नहीं फोड़ता। वही बात है कि हम और आप, हमें भी तरीके से, और विपक्ष, क्योंकि हम लोग हमारी बात कब काम करती है, जब विपक्ष हमारे से आगे खड़ा। देखिए, विपक्ष तो आपके कहने के मुताबिक, मैं बात को आगे लूं, विपक्ष जो है वो मौन है, और फनियर नाग से डरता हुआ विपक्ष कुछ नहीं बोल पा रहा, और उसके डंक से बुरी तरह से डसा हुआ है विपक्ष। आपके बात तो ये निकलती है ना। कुछ हद तक मीडिया जो है उस पे भी फनियर नाग ने अपने हिसाब से उसको भी लपेट रखा है। हाँ, ये भी एक दुर्भाग्य है ना।
ये मंत्री जी का चैनल है, ये विधायक साहब का चैनल है, ये विधायक साहब के रेमोक्रम पर चलने वाला चैनल है, ये विधायक साहब के चरणों में बैठकर चलने वाला चैनल है। तो जब ये औकात है तो वे बेचारे क्या बोल लेंगे। आपने देखा होगा पहले भी एक पत्रकार आया नया नवेला सा कि पता नहीं कहां से कैसे कैसे पत्रकार, मैं तो उसे पत्रकार नहीं कहूंगा, आया, उसने भी चौक चौराहों पर जाकर ये कर दिया वो कर दिया। फिर क्या हुआ, वो दफा हो गया, दिखना ही बंद हो गया। इसका मतलब दो है, या तो वो डर गया या वो माल पीकर चला गया। तो ये तो सबके सामने है, सच्चाई है, ये तो मैं स्पष्ट बोल रहा हूं बिल्कुल। तो मीडिया का तो सारा कारनामा सबके सामने है। चलो, मीडिया पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती शर्मा जी। कुछ बढ़िया मीडिया में भी काम कर रहे हैं, जो अच्छे स्थानिक पत्रकार हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं। प्रिंट मीडिया में भी, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी। हाँ, हर एक तबके में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पूरे तबके को ही बदनाम करते हैं। हाँ, मैं इसीलिए सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं। ये सबसे पहले दौड़ते हैं ना माइक लेकर। देखो, प्रिंट मीडिया है वो अपने तरीके से चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है वो छोटे से शहर में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब कोई आज तक का माइक ले ले, कोई एबीपी का माइक ले ले, यहां उसके नाम पर वो अपनी दाल पानी चला सकता है, दाल रोटी चला सकता है, वो खबर नहीं चला सकता, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अखबार है वो सबका अपना, उनका अपना सिस्टम है। वो मीडिया घराने हैं, वो सरकार के साथ चलने वाले लोग हैं, उनका वैसे मामला गड़बड़ हो रहा है जी। तभी तो ये गोदी मीडिया शब्द आया है। अब बचा है हमारा ये सोशल मीडिया। ये मीडिया भी उससे तो कहीं 3 महीने 13 महीने कहते हैं लोग, ये तो कुछ भी नहीं है, कहते हैं जी सभी फर्जी हो गए जी। हाँ, तो देखो, जब आपके सामने है सब कुछ, अगर 10 चैनल है, 10 में से 8 की तो आत्मा भी की हुई है, तो वो क्या करेंगे बेचारे, वो कैसी खबरें दिखाएंगे, वो कौन सी खबरें दिखाएंगे, वो सब आपको पता है। चलिए, हमने अपनी खिंचाई के बाद, मतलब पत्रकार भाइयों की थोड़ी सी खिंचाई के बाद, के दूध का दूध पानी का पानी करने की कोशिश की कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। कई पत्रकार बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कई पत्रकार, फर्जी पत्रकार ऐसे हैं जिन्होंने असली पत्रकारों को भी बदनाम कर रखा है। ऐसी बात है। अब हम आपके भ्रष्टाचार की तरफ चलते हैं शर्मा जी। सबसे पहले हम नगर निगम से ही शुरू होते हैं। लोग बहुत आस लेकर आए थे कि भाई हमारे पार्षद बनेंगे, नए हमारे मेयर बनेंगे और बहुत कुछ होगा नगर निगम में। हुआ क्या, इसके बारे में आप बताइए। देखो, में सभी पार्षद जो हैं, ऐसा नहीं, बहुत अच्छे, चाहे वो भाजपा के हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, या जनचेतना पार्टी के हैं, सभी बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के भी 2 हैं बीच। हाँ, सभी लोग बहुत अच्छे हैं। वो अपने अपने गली मोहल्लों के लिए, अपने वार्ड के लिए संघर्षरत है, वहां बेचारे जाते हैं, रोज काम भी कराते हैं। जहां तक है मेयर की बात, देखो, ये तो सब जानते हैं कि जहां विपक्ष का मेयर होगा वहां काम प्रभावित होगा। ये अच्छा है कि मैडम शक्ति रानी शर्मा वास्तव में इस मामले में शक्तिशाली साबित हो रही हैं कि उन्होंने एक तो अपनी आम जन पर पकड़ बनाई हुई है, सुख दुख में शामिल होना, स्वास्थ्य के लिए उनकी एम्बुलेंस और वो बार बार काम कर रही है, वो भी एक अच्छी बात है। इसके अलावा उन्होंने निगम, जो नरक निगम बना हुआ था, वो 100% वो मतलब सत्ता के हाथ में खेल रहा था, उस पर कुछ तो सुधार हुआ है। तो अब सत्ता के हाथ में नहीं है? नहीं, मैं कह रहा हूं कुछ तो सुधार हुआ है जी। जो वहां बड़े मगरमच्छ बैठे थे, या तो कोई जेल में चला गया, कोई ट्रांसफर हो गया, लेकिन अभी भी वहां ऐसे मगरमच्छ बैठे हैं जो इस शहर को मतलब नोच रहे हैं। अब जो लोग इनके हैं, सत्ता वाले हैं, उनके वो कहीं ना कहीं दाल पानी चलने वाली बात होती है, वो अब भी चला रहे हैं। लेकिन कई मामले ऐसे हैं कि वहां पर जैसे एनडीसी का खेल है, उसमें इनकी सबकी चांदी हो रही है। इसके अलावा और भी जितने मामले हैं, एनडीसी का तो मेन खेल है। उसके बाद आता है ये जो चौक चौराहों का खेल है। नहीं, मैं इस पे पहले थोड़ी सी हम डिस्कस और कर लें। इसमें पिस कौन रहा है? ये आम नागरिक, आम जनता। नगर परिषद में शर्मा जी, अगर किसी ने, बहुत बड़ी मैं बात कर रहा हूं, भाजपा के एक प्रवक्ता आए थे, मैंने उनसे भी बात की, वो कहते हैं कि हमें बता दो अगर कोई ऐसी दिक्कत है, हमें तो दिक्कत नजर नहीं कहते आ रही, अगर कोई है हमें बता दो, हम उसे दूर करवा देंगे। ये देखिए, आप बुला लीजिए। नहीं, मैं पूरी बात, कल बुला लीजिए, पूरी बात, मैं 4 केस बता दूंगा, 10 केस बता दूंगा, 50 केस बता दूंगा।
आप करा लेना। शर्मा जी मैं वही बात कह रहा हूं कि आम आदमी इतना त्राही त्राही कर रहा है जन्म मृत्यु सर्टिफिकेट लेने के लिए भी। अगर किसी का नाम गलत लिखा गया बच्चे का, जब बच्चे का जन्म होगा उस वक्त तो नामकरण नहीं होता। ये तो चाहे हिंदू समाज है, चाहे सिख समाज है, चाहे मुस्लिम समाज है, चाहे क्रिश्चियन समाज है, मोस्टली ये लिख देते हैं बेटा या बेटी। ज्यादा के अब उसके बाद महीने 2 महीने बाद जब नामकरण होता है, वो बच्चे का नाम बताने जाते हैं, तो वहां जो पैसे का खेल खेला जाता है, उनको कैसे कहते हैं कि भाई ये कंप्यूटर में है, कंप्यूटर पंचकुला से चलेगा। जैसा लोग हो, जैसा कोई व्यक्ति हो, जैसे भी उसने कपड़े पहने हो, उससे वो अंदाजा लगा के उसके वैसा ही टिक्का निकाल देते हैं शर्मा जी कि इसमें इतना खर्चा है, इसमें इतना खर्चा है, इसमें इतना खर्चा है। हम कई बार ये एक छोटा सा काम है जो हम बार बार कह चुके हैं, उसमें भी अभी तक सुधार नगर परिषद में नहीं हुआ। ये दुहाई अंबाला के एमपी, अंबाला के एमएलए, अंबाला की मेयर और अंबाला के जितने भी पार्षद हैं, चाहे वो भाजपा से हों, चाहे वो कांग्रेस से हों, चाहे वो जेजेपी के हों, चाहे वो हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के हों, कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। अगर देते हैं तो उनकी कोई सुनता नहीं। सर मेरी तरफ से मेरा एक खुला चैलेंज है, और स्पेशली इस सरकार के लिए, क्योंकि विपक्ष कहीं जाए, मीडिया कहीं जाए, कुछ लोग देखो, आपने कहा पांचों उंगली एक जैसी नहीं है, तो बहुत बढ़िया लोग बैठे हैं, मुझे उनसे वो नहीं, लेकिन ज्यादातर बेड़ा गर्क हो रहा है। आप जो आपके पास आए हों, सत्तासीन लोग जो चैलेंज करते हों, चाहे एमपी हो, एमएलए हो, पार्षद हो, आम आदमी हो, पन्ना प्रमुख हो, पालक हो, अब तो नए नए नाम आ रहे हैं। पन्ना प्रमुख के बाद एक पालक भी शब्द आया है, वो पता नहीं क्या बीमारी है उसका, तो मुझे पता नहीं। वैसे उन्हीं का अपना हिसाब है, नॉलेज देने की। पालक वो पालनहार है या पालक वो सब्जी वाला है, ये है क्या मामला? चलिए छोड़िए, आप बुला लीजिए किसी को भी, और जो ये बात कहे कि भ्रष्टाचार नहीं है या कम है या ये है, मैं बता दूंगा, मैं काम दे दूंगा, मैं बता दूंगा यार यहां तक होता है। अंबाला में तो उस स्तर पे भ्रष्टाचार होता है कि दुनिया में भी नहीं हो सकता कहीं। इसके बाद आप कहीं पर मंच लगाइए, देखो बड़े बड़े चैनल भी हैं, नेशनल चैनल है, वो भी मंच लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आज तक का चला बहुत लंबा प्रोग्राम, आप अंबाला में लगाइए, इन्हें बुलाइए। अगर शर्मा जी, फिर देखो क्या होता है। ऐसी मैं कोशिश करूं, मैं शब्द कह रहा हूं, बहुत अच्छा नहीं लगता तो मैं कहते हुए, नहीं, अगर पार्क के अंदर या किसी चौरस्ते पर या किसी नहीं सर, पैलेस के अंदर पैलेस में लगा के 12 घंटे का प्रोग्राम चलाओ ना। अगर रखें तो आप आओगे? हो, मैं सबसे पहले आऊंगा, सबसे आगे बैठूंगा, और मैं विद प्रूफ लेके आऊंगा। ये चलिए शर्मा जी, मैं भ्रष्टाचार की पोल खोलने का मतलब आपका चैनल नहीं, मैं आपके जो चैलेंज है इसे मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं इसे देखूंगा। अगर हम इस तरह का कोई प्रोग्राम रखें, शर्मा जी ने कहा मैं आऊंगा, बात रखूंगा, और हम सभी पार्षदों से, सभी पॉलिटिकली पार्टी के लीडरों से हम कांटेक्ट करेंगे बहुत जल्द। नए साल की शुरुआत ही हम शायद ऐसे प्रोग्राम से कर लें। होना चाहिए। देखो मैं तो विपक्ष के लिए कहता हूं, भाई आपकी 100 मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन जो मीडिया, चाहे 10 में से 4 चैनल अच्छा काम कर रहे हैं, 50 पत्रकारों में 5 अच्छा काम कर रहे हैं, उन सब की आप ताकत बनिए ना। शर्मा जी, विपक्ष का तो ये हाल है, मैं नाम लेकर बात कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी का। अगर कोई मेरे से कांग्रेस पार्टी का भी कोई नुमाइंदा बहस करने के लिए आए तो मैं तैयार हूं। कांग्रेस पार्टी के कई अंबाला के वो सफेद पोश, जिनको चिट्टे जराबों से लेके, बूट से लेके ऊपर तक वाइट, और वो हैं अपोजिशन के, लेकिन अपनी जेब में एप्लीकेशन है, इसकी बदली करानी है जी, इसकी ट्रांसफर करानी है जी, इसका फलाना करना है जी, आप वो पड़ोसी का तो घेर दो, मेरा छज्जा रहने दो जी। इस तरह के काम मैंने उनको सत्ताधारी पक्ष में हाजिरी भरते हुए देखा है। वालिया जी, राजनीति में वो लोगों के क्या काम करवाएंगे आप सब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, इसीलिए इनकी आत्मा मरी हुई है। देखिए, राजनीति में जब किसी भी विधानसभा पर रिपीट होगा एमएलए, दूसरी बार आएगा, तो वहां बहुत सारे नेता मर जाते। इस शहर में बहुत बड़ा उदाहरण है मेरे सामने, ये रिपीट जो हुई है सरकार,
दोबारा एमएलए भाजपा के बने हैं, उससे यहां पर कई हमने नेता खो दिए हैं। वास्तव में वो बहुत बैकफुट पर चले गए हैं, वो आउट ऑफ राजनीति हो गए हैं, जो बोलने वाले थे। अब जो बच्चे हैं वो बेचारे कौन सी राजनीति करते हैं, या तो सिर्फ सफेद कुर्ता पजामा पहनना, या फिर डॉक्यूमेंट्री वार नहीं करते। नहीं है भाई, अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो आप डॉक्यूमेंट्री, आजकल अधिकार तो बहुत है, आरटीआई है, सीएम विंडो, कुछ डॉक्यूमेंट्रियां लेकर आइए शर्मा जी। इसीलिए हाँ। मैं आपको कहा है कि जो आपको भाजपा नेता ये कहकर गया है कि मुझे बताओ, मैं भ्रष्टाचार को देखता हूं, हुआ ही नहीं है, उसी को बुलाओ या और को बुलाओ, उससे बड़े को बुलाओ, 2 को बुलाओ, 10 को बुलाओ, और मैं डॉक्यूमेंट दूंगा शर्मा जी। और चैलेंज करूंगा कि ऐसे भ्रष्टाचार भी इस शहर में होते हैं। इस शहर है छोटा सा, मां अंबिका देवी का शहर है। इसमें गुरुओं पीरों फकीरों का ये शहर है, जहां अच्छे लोग हैं, दोनों तरह के लोग हैं। शर्मा जी, हमारे व्यूज लिख रहे हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं ठीक समझूंगा। उन्होंने जो जन्म मृत्यु की मैं बात कर रहा हूं, एक हमारे गर्ग हैं, बनिया परिवार से, गर्ग मैं बोल रहा हूं, उनका पूरा नाम मैं यहां लेना ठीक नहीं समझता। एक मिस्टर जैन है। दोनों का ये कहना है कि वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में गए, सिर्फ उन्होंने अपने बच्चों के नाम के साथ एक ने गर्ग लिखवाना था और एक ने जैन लिखवाना था, क्योंकि पासपोर्ट का चक्कर है, पासपोर्ट पे ऐसा चाहिए, नाम परिवर्तन। और वो बच्चे हैं, कोई 3 साल का है, कोई 4 साल का है, 5 साल का। उसके लिए भी कहते हैं हमने 36 गेड़े मार चुके हैं और अभी तक हमें समझ नहीं आ रहा कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, अंबाला की नगर परिषद में, ये नगर परिषद में फिर गलत बोल गया, यहां हो क्या रहा है सर नगर निगम में। जब खुला हो जाता है ना कर्मचारी, उसे ये हो जाता है कि भाई तुझे ये भी करना है, ये भी करना है, उसकी ये सेवा करनी है, उसकी ये सेवा करनी है, और जब ऐसा माहौल क्रिएट होता है तो ऐसे में कर्मचारी कोई कसर नहीं छोड़ता। इसीलिए यहां ऐसे ऐसे खेल खेले जाते हैं कि मुझे थी उम्मीद एक थोड़ी सी। देखो, आज हमारे डीसी साहब है, बहुत अच्छे अफसर, विक्रम जी। आज हमारे एसपी साहब आए, बहुत अच्छे अफसर, आज हमारे कमिश्नर साहब हैं निगम में, बहुत अच्छे अफसर। कम से कम मुझे यह संतुष्टि होती है कि चलो कुछ अफसर अब हमारे अच्छे आ गए हैं, शायद कुछ कंट्रोल होगा, और कंट्रोल हुआ भी है। नहीं तो आप देखिए, ये क्या कहते थे, ये निगम बन जाएगा तो नोटों की बरसात होगी। कितना पैसा आया है, इसके अलावा मेयर मैडम के अधिकार कितने हैं। नहीं तो अगर अधिकार उनके और बढ़ जाएं और पैसा आ जाए, जो एक सिस्टम है निगम का, तो इन्हें पता लग जाए। शर्मा जी, मैं आपकी बात बड़ी करूं, नोटों की बरसात तो हुई है अंबाला में, आपको नहीं निगाह में आई तो हम क्या करें। करोड़ों रुपए अंबाला के पार्क के लिए आए हैं, करोड़ों रुपए अंबाला के बाल भवन के लिए आए। पहले 9 करोड़ आया, अब 22 करोड़ और आ रहा है अंबाला के बाल भवन के लिए। अंबाला के चौक रस्तों के लिए, चौक बड़े बड़े जो चौक बने हैं, कोई 50 लाख में, कोई 25 लाख में, कोई 75 लाख में, इतने बड़े बड़े नोटों की बारिश ही हुई ना। और इतनी बड़ी बड़ी लाइटें लगी, करोड़ों रुपए की तो अंबाला में लाइटें लग गई, आपको नजर नहीं आई क्या? सर मैं कहता हूं, देखो, भ्रष्टाचार पर अगर वार करना है तो वास्तव में आप एक दिन का, 12 घंटे का, 10 घंटे का मंच रखिए जी, और सत्तासीनों को इनवाइट कीजिए जी, वहां पर विपक्ष को भी इनवाइट कीजिए, कोई आए ना आए। आने वाले और भी तो हैं जी, कुछ हमारे मीडिया में भी बढ़िया लोग हैं, कुछ हमारे समाज सेवी भी लोग हैं। कम से कम एक सुर में कुछ आवाज तो उठेगी कि हो क्या रहा है, कितने बुरे हालात है। सर, एक आदमी को शादी करनी है, वो अपना प्लॉट तक नहीं बेच सकता, और मतलब क्या इससे बुरा और क्या हो सकता है? कैसे, थोड़ा डिटेल में बताएंगे। रजिस्ट्रियां बंद हैं अंबाला, आपके हिसाब से रजिस्ट्रियां बंद है? नहीं, कहीं इसके अलावा बीच में शर्मा जी महीने में एक आधा दिन खुल जाती है, रात तक रजिस्ट्रियां होती हैं। एक बात बताओ, रात को भी होती हैं कई बार रजिस्ट्रियां। इनके होते होंगे काम। मैं आम आदमी की बात करूंगा, मैं उस आदमी की बात करूंगा जिसने अपनी बेटी के लिए की शादी के लिए प्लॉट खरीदा था। अरे उसका प्लॉट है, उसके नाम है, वो कभी भी बेच सकता है, उसमें टर्म्स कंडीशन की क्या बात है? दूसरी बात,
आप एनडीसी का खेल देखिए, पता ही नहीं ये अप्रूव्ड कॉलोनी है, ये अनअप्रूव्ड है। अप्रूव्ड में 1 नंबर की तो रजिस्ट्री हो रही है, दूसरे नंबर की नहीं हो रही है। इनका सारा ऑनलाइन सिस्टम जो है वो थर्ड क्लास। तो भ्रष्टाचार काम होता है, भ्रष्टाचार तो वही तो होता है ना। एक फन यहां भी है आपके हिसाब से? वो कहां फन नहीं है। इस शहर की नसों नाड़ियों में हर नाग का फन घुस चुका और भ्रष्टाचार चल रहा है। शर्मा जी, अगर हम चौक चौराहों की बात करें, जो बड़े बड़े चौक बने हैं, ये ठीक बने हुए हैं आपके हिसाब से? या मैं क्यों कहूं, एक भी तो ठीक नहीं है, एक भी तो ठीक नहीं है। सारे ही ऐसे। कितना पैसा लग रहा है, अपने पैसे को देखिए। देखो, एक सबको पता है भाई, ये कप है ये 10 रुपए का, आप इसे तसल्ली करोगे 20 का होगा या सीधा 1000 रुपए का हो जाएगा। ये एक मेन से चौक की हम बात कर लेते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ जो चौक है, इसका लगभग 45 लाख रुपए का खर्चा इसका दिखाया। तो आपको लगता है कि ज्यादा लगा है या कम लगा है, या ये बहुत बढ़िया 45 लाख में तो नहीं बन सकता था, ये तो बहुत बढ़िया बन गया, ऐसी बात आप मेरे से ना पूछो, कल मेरे साथ चलो और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ चौक पे ही हम खड़े होंगे और आने जाने वाले 100 व्यक्तियों से पूछेंगे कि इस चौक में क्या 45 लाख रुपए लग रहे हैं। अगर एक भी बोल गया कि हाँ लग रहे हैं, तब कहना ना मुझे। तो आपके स्थिति तो सबके सामने, पूरा शहर जानता है। क्या जानता है? कोर्ट रोड पे एक चौक बना था, क्या जानता है? वो जो शेर खड़ा किया था वो बिखर गया था, उसका भी बजट देख लो। कौन सा शेर? कोर्ट रोड पे जो वो योजना ही चली गई मोदी जी, मेड इन इंडिया मेक इन इंडिया जो आए थे वो तो चले गए ना। ये तो जुमलों में बिक गए। अब तो चौक चौराहे हैं, उसके हालात देखो ना। कौन सा एक चौक बताओ जो अपने बजट पे खरा उतरता हो? ये अभी जेजेपी वाले ही थे जिसने जेजेपी वालों ने भी उंगली उठाई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चौक पर, लेकिन सत्ता में जाते ही बाकी को भी भूल गए। उनका तो बहुत बढ़िया जेजेपी का मेन चौक बना है। चौधरी देवीलाल तो सभी के हैं, देखिए हम जेजेपी के नहीं है, वो आम जन नेता हैं। उनके नाम पे जो चौक बना है, अब वहां खूबसूरती के नाम पे क्या हुआ है, लट्टू लगे बल्लभ लगे। खूबसूरती का 10 गुना बजट है, करोड़ों में है वहां मामला, लाखों में तो है ही नहीं। तो आपको पता लग जाएगा। अब उसकी भी आरटीआई आ रही है, आरटीआई आ रही है उसकी भी, और बनी है किसी भी। आप देखो इतना तो उसकी तो सुपरविजन जेजेपी के वर्कर कर रहे थे। चलो कोई भी कर रहा है, बनाया तो निगम ने है। निगम है, उसके ठेकेदार कौन है, कौन कौन ठेकेदार क्या क्या काम कर रहा है, कितने में कर रहा है, किसको नहीं। शर्मा जी आप तो उतना बात कर रहे हो, मैं बता रहा हूं। 1 मिनट मैं रोक रहा हूं आपको, आपकी बात नहीं पूरी हुई। अब करें, आप पूरा टाइम आपके पास है। जैसे हमने बाल भवन की बात करें, हमारे बाल भवन की एक कमेटी बनी हुई है जो हमारे विधायक जी ने बनाई है, जो ऊपर सुपरविजन रख रही है। जो मंदिर का कार्य चल रहा है नवरंग राय सरोवर का, करोड़ों रुपए का बजट है, उस पे भी हमारी कमेटी बनी हुई है जो विधायक जी ने बना रखी है। जो चौक बने थे उन पे भी कमेटियां बनी हुई थी। तो भ्रष्टाचार कैसे हो गया वहां? वालिया जी, गीता महोत्सव चल रहा है और आप प्रोग्राम रखो और गीता को लेके आओ और गीता पे हाथ रख के इन पर कसम खिलवाओ कि कैसे कैसे बजट कितने बढ़ गए हैं। बाल भवन किसी से छुपा नहीं है, पर पता लग जाएगा मंच पे इन लोगों। और मैं तो उन लोगों को जो विपक्ष में बैठकर सुबह कुर्ते पजामे पहनकर गाड़ी में निकले, उसके बाद उन्हें ये भी नहीं पता तुम्हारे शहर में क्या हो रहा है। गाड़ियां भी जनता का पैसा, जनता के पैसे पर किस तरह डांका डाला जा रहा, जनता की जमीनों पर किस तरह डांका डाला जा रहा है, सरकारी जमीनों पर, वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कैसे डांके डाले जा रहे, कैसे हमारी खून पसीने की कमाई को खाया जा रहा है, उसको देखो ना। तो शर्मा जी आप सारी बात घुमाकर नेताओं पर, अपोजिशन पर लेकर आ रहे हो। आप खुल के कोई बात अभी तक नहीं कर रहे कि भ्रष्टाचार या जो ये भ्रष्टाचार का कालिया फनियर नाग है, ये कहां तक डस रहा है अम्बाला में? जगाधरी गेट पे 17 लाख रुपए का बना था। अब सुन लो, जगाधरी गेट चौक, जगाधरी गेट चौक, क्या बात है। मूड में, मुझे लगता है मूड में आए हो आप। एक ऐतिहासिक चीज को तोड़कर, मेरे बहुत अच्छी तरह याद है घड़ियां लगी वो घड़ी और वो तोड़ा गया। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे, मैंने पोस्ट डाल ली थी। जी। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, इसको ही सजाया संवारा जाता तो मजा आता। आज वो ताक दिन्ना जो खड़ा किया है वो 17 लाख का है। इसके चलो पुलिस लाइन चौक
जी 24 लाख रुपए का है। 24 लाख रुपए रकम कोई छोटी रकम नहीं होती। और लिख लो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चौक, आप तो कह रहे थे 45 लाख रुपए, वो 48 लाख रुपए लगे हुए हैं। 3 लाख और बढ़ गए। बढ़ा दो। अच्छा चलो। अग्रसेन चौक पर 34 लाख रुपए लगे हुए हैं। ये जो अग्रसेन चौक, जहां पे आगे बढ़ो, खूब बढ़ो, खूब आराम से। आर्य चौक 17 लाख रुपए, जहां पे 3 वेदों 4 वेदों का दिखाया गया वहां पर, वो भी 17 लाख। इंको चौक, उसका अभी थोड़ा रह रहा है मामला। अब मानव चौक पर आ जाओ। मानव चौक पर रकम बहुत बड़ी बढ़ने जा रही है, वो आ जाएगा उसका जी। ठीक है जी। शहीद उधम सिंह चौक 23 लाख। 23 लाख आपके पड़ोस में है, आप उसकी कल फोटो भी खींचो और वहां खड़े होकर लोगों के व्यू लो, आपको पता लग जाएगा। कई बार दिखाया है हमने तो। जब उधम सिंह चौक जो 8, 9, 10 सेक्टर के चरस्ते पे है, बिल्कुल गुरुद्वारा साहब के साथ वो चौक है, हफ्ते बाद ही उसकी लाइटें उतर गई थी। हाँ तो और बिजली की तारें कौन सी है वो पूछो ना। वो चाइनीज माल लगाते हैं चमचमाता, वो 10 दिन चमकता है फिर चला गया। हमने कई बार ये आवाज उठाई। ये जो मैं काम कर रहा हूं सर, जो आप मेरे से काम करा रहे हो, वो विपक्ष वाला काम मेरे से करा रहे हैं। देखो, मेरा ना तो विपक्ष वालों से कोई ज्यादा लेन देन, ना कोई वास्ता मतलब, ना मेरा सत्ता वालों से कोई किसी तरह का कोई मेरा पर्सनल मैटर नहीं है। लेकिन दुख वहां होता है जहां भ्रष्टाचार डंके की चोट पर होता है। जिस शहर में ऑन रिकॉर्ड भ्रष्टाचार होता है, और वो बाकी तो मैं बताऊं, और तो मेरे से आप सारा सुनना चाह रहे हो तो मेरे पास आरटीआई रखी है। जिस दिन आप ये मंच लगाओगे उस दिन मैं वो जो स्वर्ण जयंती द्वार चौक है जीटी रोड पे, उसकी आरटीआई लेकर आऊंगा और वहां बताऊंगा कि यार ऐसा भी भ्रष्टाचार होता है। तो भ्रष्टाचार नहीं, ये डकैती है। जो जग्गी सिटी के साथ, हाँ। तो अच्छा, उसका भी वो भी क्या बात है शर्मा जी, आपने तो पूरी तैयारी कर रखी है। मेरी पूरी तैयारी है, मैं इंतजार में हूं। कभी कोई मंच पे मुझे फंसे तो सत्तासीन विपक्ष पीछे है, क्या होगा? कल विपक्ष भी क्या पता हमारे साथ खड़ा हो जाए। नहीं, विपक्ष एक नेता 1-2 तो इस शहर में होगा जिसकी आत्मा कचोटेगी कि यार मैं नेतागिरी, मैं राजनीति में हूं तो कम से कम भ्रष्टाचार पर वार करूं। अगर इनकी मौन स्वीकृति है तो इसका मतलब है कि ये तो बेचारे इंतजार में है कि आज ये माल पी रहे हैं, कल हमारा नंबर आएगा, हम पी लेंगे। जनता तो ऐसी है। शर्मा जी, यही लग रहा है कि विपक्ष तो बिल्कुल मुंह में मूंगफली डाले बैठा है। ठंड सर्दी है कि भी ठीक है, मूंगफली चबा रहे हैं बांदरी की तरह के, ठीक है हमारा तो काम चल रहा है, अगली बारी देखा जाएगा, हमारे तो काम रुक नहीं रहे। अपोजिशन के काम भी भाई साहब पूरे वैसे ही हो रहे हैं जैसे दूसरों के हो रहे हैं। कहीं मैं और थोड़ा क्लियर करूं, कई अपोजिशन वाले तो पार्टी ही बदल के बैठ गए। नहीं, मैं अब भी कहता हूं, जिस दिन आपके मंच पर, हमारे मंच पर या जनता के मंच पर ये लोग आएंगे, सत्तासीन और विपक्ष, उस दिन आएगा मजा। तो उस दिन पता लग जाएगा भाई तुम्हारा भी तो ये काम हुआ है, तुमने भी तो ये गलत किया है, तुमने किसके चरणों में बैठ के काम किया है ये। शर्मा और जब तुम्हारे ये काम होते हैं तो आपकी जुबान नहीं खुल सकती, आप जनता को मुंह नहीं दिखा सकते। शर्मा जी, आप एक चीज और बताइए, आप भी विपक्ष पे या दूसरी तरह की बात कर रहे हो। अंबाला का बाल भवन बहुत बढ़िया बना हुआ था, उसके अंदर ढोसीवाल साहब ने वहां पे ओपन ऑडिटोरियम बना रखा था, और कहते जी बाल भवन की नींव हिल गई, उसको गिरा दिया गया, नींव समेत पलट दिया गया, और कई सालों से वहां काम चला, कई सालों से। और पहले जो बजट था, कहते जी अब बजट बहुत बढ़ गया, इसलिए इसका और बजट चाहिए। पार्क का काम देख लो, महावीर पार्क के नाम से जो पार्क था, जो कभी 1967-68 में धमीजा जी ने, जो यहाँ के म्यूनिसिपल काउंसिलर जब थे, नगर निगम का नाम, तो उन्होंने वो बनवाया था, शुरू किया था। उसके बाद महावीर नगर कीर्ति प्रसाद जैन एक नेता हुए हैं, उन्होंने जब वो चेयरमैन थे नगर परिषद के, उन्होंने बनवाया था, नाम रखवाया था। जैन समाज हमारा उसकी पूरी देखभाल कर रहा था, लेकिन सरकार मैं ना मानूं, ये तो म्यूनिसिपल पार्क है, उसका नाम बदल दिया। अब वहां क्या हो रहा है, सिर्फ काली घटाएं चल रही हैं वहां पे, और कुछ नहीं है वहां। सब देखो, कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा मलाई,
और ये इसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो चल रहा है। आम आदमी जो लूट रहा है ना, उसको लूटने से जो बचा सकता है वो विपक्ष होता है। विपक्ष कहाँ है? होता है। और वो तो मैं देखो ये नहीं कहता कमजोर है। कमजोरी क्यों है? इनमें से कुछ तो निकले भाई। अगर 50 चैनल है, 50 नेता है, तो 5-5, 10-10 तो निकल जाओ। और मिलके जब डबल हो जाएंगे तो सत्ता की तो नींद हराम हो जाएगी। जो ये मनमानी की जा रही है ये तो रुक जाएगी। एनडीसी का खेल है, रजिस्ट्री का खेल है, एनओसी का खेल है, पता नहीं अवैध कब्जे, अवैध निर्माणों की झड़ी लगी पड़ी है। और ये लोग प्रवचन देते हैं। जो करने वाले हैं वो तो प्रवचन देते हैं ना, क्योंकि वो तो सत्ता के पहलू में अपना बैठे हैं और मौज ले रहे हैं। उनके तो लाखों करोड़ों बन रहे हैं। दुखी है आम। शर्मा जी, बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि समय का भी थोड़ा ध्यान रखना है हमने जी। अगर आम आदमी की बात कर रहा हूं मैं, आम आदमी का, क्योंकि हमने दिखाया है कई बार लाइव प्रोग्राम में, उसका अगर रैंप भी थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ है, रैंप कार चढ़ाने के लिए या स्कूटर चढ़ाने के लिए, या चौंतरा थोड़ा सा नाली के उस पार हो गया, उसे नगर निगम के सिपा सलार 1 मिनट में आके तोड़ देते हैं। दूसरी तरफ रातों रात दुकानें बन जाती हैं, बड़े बड़े बहुमंजिली स्टोरियां बन जाती हैं, और कई लोग आरटीएं लगा लगा के थक गए, कई लोग सोशल मीडिया पे लिख लिख के थक गए, कई लोग एप्लीकेशनें दे दे के थक गए, लेकिन वहां पर एक हथौड़ा नहीं बचता। सर ये देखो सबके सामने उदाहरण है। आर्य चौक पर टेंट लगाकर सर्दियों में गर्म कपड़े बेचता था वो। उसको आकर के ध्वस्त कर दिया, सब कुछ तामझाम खराब कर दिया। लेकिन मैं बताऊं 50 बिल्डिंग खड़ी है अवैध, वहां जिनके पास कुछ भी नहीं है, उन पर कुछ भी नहीं। ये जो बैठे ना, ये जो नाग बैठे हैं निगम में, ये जागते हैं, अपना जेब गरम करके लाते हैं और खत्म कहानी कर देते हैं। तो ये तो नोटिस तक नहीं देते, नोटिस देते तो कार्रवाई नहीं करते। तो इनको कोई रोकने टोकने वाला है नहीं। शर्मा जी, आपने एक बात कही कि अंबाला के डिप्टी कमिश्नर जो आए हैं बहुत बढ़िया ईमानदार। आपने कहा अंबाला के एसपी जो आए हैं बहुत बढ़िया ईमानदार हैं। आपने कहा कमिश्नर बहुत बढ़िया हैं, ईमानदार हैं। काम तो इन्होंने लेना है ना। हाँ देखो, आए हैं तो कुछ कार्रवाई भी होनी शुरू हुई है सर। अच्छा, सीलिंग का काम बताएंगे? कोई कार्रवाई? सीलिंग का काम हुआ है, जो जिनके पर ड्यूज था, पैसा आया है और वो हुआ है। इसके अलावा कुछ बिल्डिंग सील हुई है, कुछ अवैध निर्माण सील हुए। कोई एक आधा बताएंगे? कोई हाँ कई जगह हुए हैं अंबाला शहर दिनों। हाँ, जैसे दुर्गानगर में था, एक कब्जा हो रहा था, 2 बार निगम को तोड़ना पड़ा। 2 बार तोड़ना पड़ा। ये क्या थी कि भ्रष्ट और साफ दोनों चीजों की वहां लड़ाई थी। आखिर में उसको गिराया गया, अब तक वो नहीं बना, लेकिन नजरें तो उस पर अब रहेगी। इसके अलावा और भी है कई जगह जहां कहीं चलिए कुछ ना कुछ काम हुआ। हाँ देखो, मुझे संतुष्टि ये होती है कि चाहे विपक्ष भी हो या कुछ तो करे, या मीडिया भी हो कुछ तो करे। अगर प्रशासन में कोई अच्छा अधिकारी आया है तो उसका भी काम कहीं ना कहीं दिखता है। और एक चीज और शर्मा जी, कि अब पुलिस डिपार्टमेंट में भी पुलिस का व्यवहार बदला है, जो मुझे कई लोगों ने बताया, अमूमन आके बताते हैं। लोग संतुष्ट हैं कि चौकियों के अंदर, पुलिस चौकियों की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे अब सुनवाई होती है। कम से कम पुलिस का जो रवैया ओए की जगह आप पर आ गया, तू की जगह तुम पर आ गया। नहीं, कप्तान अच्छे हो गए ना, कप्तान अच्छे आए हैं तो कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा। जब अधिकारी बदलेगा, कप्तान बदलेगा, तो वो अपनी टीम तो संतुलित बनाएगा, क्योंकि हर चीज की जिम्मेदारी उसकी है। यही कारण है कि कई जो है ना थानों में अयोग्य व्यक्ति बैठे थे, उनको ट्रांसफर किया। इसके अलावा सट्टा पकड़ा जा रहा है, दारू अवैध पकड़ी जा रही है, सबके सामने है। और विज साहब के गढ़ में, सदर में अच्छे एसएचओ आए हैं। पहले वहां विजय था, वो चल रहा था, सबको पता है क्या था। अब दूसरे आए हैं तो काम शुरू हुआ है, पकड़ी जा रही है। और एक चीज और, जो हमारे कई साथी एकदम लिख रहे हैं कि मिस्टर वालिया, आपने पुलिस की बात की कि पहले तो पुलिस थानों या चौकियों में जाते डर लगता था, अब कुछ ही दिन पहले कहते मैं किसी काम के लिए थाने गया तो मुझे इतना बदलाव देखकर अच्छा लगा
कि वहां के एसएचओ जो इंचार्ज थे उन्होंने ये कहा कि भाई साहब आप बैठिए, पहले पानी पीजिए, फिर आपकी बात सुनिए। सर मैं बताऊं, देखो मेरा अपने सभी दर्शकों से एक खास निवेदन है कि मैं बहुत बढ़िया काम की बात बताने जा रहा हूं, इसको जरूर सुने। वालिया जी का प्रश्न जो है वास्तव में आम आदमी से जुड़ा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। आपकी कोई भी समस्या है, चाहे वो थाने की है, चौकी की है, तहसील की है, हॉस्पिटल की है, आपकी आदतें, हमारी आदतें क्या खराब है कि हम छोटे छोटे कामों के लिए भी नेताजी के पास जाते हैं, नेताओं से फोन कराते हैं। नेताओं से नफरत है हमारे अधिकारियों को। 100% की कोई बात नहीं होती, मैं कर रहा हूं, लेकिन 90% मैंने देखा है। पुलिस विभाग को आप सबसे ज्यादा नफरत की दृष्टि से देखते हो, लेकिन अपने अवैध कामों को नहीं देखते। सबसे ज्यादा कोऑपरेशन पुलिस विभाग करता है। मैं तो सैल्यूट करता हूं कि जब भी आप थाने चौकी में जाओगे तो आपका काम होगा, लेकिन जब आप क्या करेंगे कि नेताजी का फोन कराएंगे, नेताजी को साथ लेकर जाएंगे, वहां सारा गड़बड़ हो जाता है, गुड़ गोबर हो जाता है। मैं बिल्कुल सच्चाई आपको बताइए, आप निष्पक्ष भाव से, निष्पक्ष होकर अपनी प्रॉब्लम को लेकर अफसर के पास जाइए, सीधे अपने अधिकार, जो इंसान के अधिकार हैं, मानव के अधिकार हैं, उनके तहत जाकर तो देखो कोऑपरेशन मिलता है। शर्मा जी, आपने गागर में सागर वाली बात कर दी, क्योंकि शर्मा जी ने बहुत बड़ी बात की कि आप अधिकारी के पास जाके तो देखिए, आप अगर ठीक होंगे तो आप सीधा जाएंगे, क्योंकि मैं भी खुद एक अधिकारी रहा हूं, मैंने देखा है जब पॉलिटिकल लीडर फोन करते हैं, अधिकारी को ये लगता है कि ये 50% तो ये गलत है, जो सीधा नहीं आया, अपनी बात हमें आके नहीं बताई, ये घूम फिर के आ रहा है। ये गलत ट्रेडिशन हमारे हिंदुस्तान में ही चल पड़ी, और यहां तक है कि जब तक हम जेब में कोई लिफाफा लेकर नहीं जाते, आम धारणा नेता भी तो ऐसे हैं जो 50% वाले हैं। हाँ, वो भाई जिस नेता के पास आप चले गए वो भी तो दूध का धुला नहीं है, वो वहां आपको भेज देगा, पूरा चुना, वो चुना अफसरों के नाम पे ये 2 नंबरी नेता जो अपने आप को नेता कहते हैं, छुटपुट नेता कह लो, जैसे मर्जी नेता कह लो, फिर मैं वही कहता हूं सभी नेता बराबर नहीं होते, लेकिन कुछ लोग आम जनता का शोषण कर रहे हैं। आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बाहर कुछ लोग मिल जाएंगे, 2-4 लोग, आपको तहसील के बाहर मिल जाएंगे, आपको कोर्टों के बाहर चक्कर लगाते हुए मिल जाएंगे। हाँ जी, कोई वकील करना है, हाँ जी कोई काम है तो हमें बताइए। ऐसे लोगों से आम जनता कैसे निपटे, ये भी थोड़ा बता दो। नहीं सर, देखो मैं तो कहता हूं कि पहली तो बात, उसे अपने अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए जी। अब दूसरी बात, आप जाकर के सच बात अफसर को बता दीजिए जी। कोई वहां वो लोग गलत लोग नहीं बैठे, वो भी इंसान है, हमारे समाज का अंग है। हम क्या देते हैं कि पुलिस वाले ये करते हैं, पुलिस वाले जितना कोऑपरेट करते हैं, मैं तो रोज देखता हूं कई बार कि लाइन लगी रहती है, कि किसी की कोई दिक्कत भी है तो वो कोऑपरेट करते हैं। थाने में आप पहले ही फोन करा रहे हो, अरे अफसर बैठा है, पढ़ा लिखा आदमी है, उसका एक एक्सपीरियंस है जिंदगी का, उसे जाकर अपनी सच बात बता दो, गलती हो तो गलती मान लो, तो वो आपको कोऑपरेट करेगा। आप पहले ही नेताजी के पास चले गए, नेताजी फोन कर रहे हैं, तो पहले तो उसका आधा दिमाग तो आपने वैसे खराब कर दिया, तो क्या काम कर। एक चीज में और हमारे व्यूअर्स बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख रही हैं, बहुत खूब पब्लिक सामने सारा चिट्ठा खोल के रख दिता वालिया जी ते शर्मा जी ਨੂੰ ਵਧਾਈ। हमारे नवीन टटेजा लिख रहे हैं, अम्बाला नगर परिषद के चुनाव भी कहाँ हुए हैं सर, अभी तक ये भी एक ढकोसला था, जनता को भी तो सामने आना चाहिए सर, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। इस तरह की बहुत से हमारे पास कमेंट्स हैं। शर्मा जी एक चीज में और, हमारे बराड़ा से हैं कुछ साथी, वो लिख रहे हैं, कहते मिस्टर वालिया आपका हम प्रोग्राम बहुत ध्यान से सुनते हैं, शायद हम नेशनल चैनल की जगह यही सोचते हैं कि आपका प्रोग्राम लाइव कब आएगा। बहुत अच्छी बात है। ये लिख रहे हैं हाँ। हमारे यहाँ पे वालिया जी एक वरिंदर वालिया एसएचओ रहकर गए हैं जी, कहते वो इतना बढ़िया थे कि जब उनकी बदली हुई लोगों ने एमएलए के पास और एसपी साहब, कोई जो उस वक्त थे एसपी साहब, नाम पता नहीं कौन से अख्तर एसपी साहब थे, वो लिख भी रहे हैं जी। चलिए एसपी साहब के पास, आईजी के पास, कहते हमने गुहार लगाई कि इस अफसर को यहां रहने दो। कहते जब उनकी विदाई हुई और बराड़ा के मेन जो लोग थे उन्होंने इकट्ठे हुए और हजारों की संख्या में लोगों ने उनको बधाई दी और लोगों की आंखों में आंसू थे।
इसके बारे कुछ कहेंगे आप? नहीं, मैं वही कहा, अच्छे ऑफिसर को भी नहीं सर, होता क्या है, देखो जो कुर्सी पर बैठा है और टेक्निकल युग है आजकल, देखो डर उन्हें भी है जी। ऐसा नहीं है कि वो इतने स्वतंत्र है कि वो जाते ही जेब काट लेंगे या गला काट लेंगे, उन्हें भी डर है। दूसरी बात, मैं अक्सर बात करता हूं किसी भी अधिकारी से, कर्मचारी से मैं बात करता हूं कि सीधी बात नहीं करता आदमी, अपने हक की बात नहीं करता। और बाकी जो नोचने वाले लोग हैं ना, उनके तो स्वभाव से ही पता लग जाए, आप उनके पास जाओ आपको पता लग जाएगा 1 मिनट में कि नोचने वाला है। ये उसकी बात ऐसी होंगी, वो काम को टालेगा, वो फिर बुलाएगा, वो परेशान करने की बात करेगा, वो हल्की बात करेगा, उसकी नजरें ऐसी होंगी। तो उन लोगों से बचना चाहिए। उसके लिए सबसे बढ़िया है मीडिया की कहीं ना कहीं आप हेल्प ले सकते हैं। अगर किसी भाई को ऐसी कोई दिक्कत है तो मीडिया के लोग बैठे हैं, जो अच्छे मीडिया वाले हैं उनके पास जाओ, पत्रकार को अपनी समस्या बताओ, प्रूफ दो, वो खबर के माध्यम से, वर्जन के माध्यम से कम समस्या का निदान करा सकते। शर्मा जी, मुझे अच्छा लग रहा है, सरई कनाडा से जतिंदर पाल सिंह बिट्टू लिख रहे हैं, ये अंबाला के ही वैसे वसनीक हैं, वहां जाकर सेट हुए हैं। ये कह रहे हैं कि जहां पर मीडिया भी थोक के भाव में, कहते हैं मैं अंबाला की बात कर रहा हूं, 26 जनवरी या 15 अगस्त की, आप कभी देखना कि पत्रकार भी थोक के भाव में जहां सम्मानित होने शुरू हो जाएं, वहां का मीडिया से आप क्या उम्मीद करते हो? उन्होंने हमें सभी को लिया है। ये तो गंगा मैली है अंबाला में, तो पूरी गंगा मैली है। पहली तो बात, सबको आप पत्रकार नहीं कह सकते, और मैं तो बिल्कुल नहीं कहता, और ना इन्हें कहना चाहिए। कोरोना और बेरोजगारी, इसके अलावा दाल रोटी का साधन और मीडिया की चकाचौंध जी, इसके कारण लाइन लंबी हो गई। पत्रकार चौथा पिलर है समाज का, लोकतंत्र का। ये तो बहुत मजबूत था, पढ़ा लिखा था, समझदार था। आज क्या है, आज मोबाइल काम कर रहा है, वो दिखा रहा है, पत्रकार शब्द नहीं है। बहुत एक चिंतन का विषय है ये, मेरी बात से सहमत होंगे दर्शक सभी। इसके बाद आप आगे चलिए, कौन सा मामला था? सम्मानित होने का। यहां सम्मान कैसे मिलता है? मेरा पूरे अंबाला प्रशासन से और उन नेताओं से जो लिस्ट भेजते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को, उनसे सवाल है, आंख में आंख डालकर सवाल है। ये अगर कभी ऐसे किसी मंच पर आए तो इन सत्तासीनों से मैं पूछूंगा आंख में आंख डाल के कि ये क्या तरीका है। हमारे 26 जनवरी 15 अगस्त पर देश में बच्चों को भी सम्मानित किया जाता है, योद्धाओं को भी सम्मानित किया जाता है, लेकिन उसका एक डाटा दिया जाता है कि भाई इस आदमी ने ये डूबते हुए बच्चों को बचाया था, इसीलिए इसे हम सम्मान दे रहे हैं। तो पत्रकार का भी तो दे दे कि भाई साल भर में इसने इतने खुलासे किए हैं, इतनी खबरें लगाई हैं, उसने ये किया है, या बहुत अच्छी ये स्टोरी की है, उसकी इसीलिए हम इसे सम्मानित दे रहे हैं। उसकी बैकग्राउंड क्या है, कितना पढ़ा लिखा है? बैकग्राउंड में तो कुछ भी नहीं है, बैकग्राउंड में तो कुछ भी नहीं है उनकी। अच्छा, अब आगे चलो। मैं ऐसे तो देखते ही है सम्मान कि भाई ये बात को ये नेताजी के चरणों में रोज हाजिरी भर रहा है, इसे भी सम्मानित कराओ। दूसरी एक बात हमारे और साथी लिख रहे हैं, अगली भी सुनो, मैं पूरी कर दूं पहले। करो। उसके बाद इस बार तो चमत्कार ही हो गया, बोले भाई इस बार कैंट वालों को सम्मानित कर दो, अगली बार इन्हें। मतलब अगर सिटी के किसी पत्रकार ने अच्छा काम किया है तो वो भी काट दिया। ये क्या हुआ? वो काट दिया, ये तो यही मतलब होगा ना भाई। हम 2 आदमी हैं, हम 50 आदमी जिले में काम कर रहे हैं, 50 में से 5 को सम्मान करो, उनका पूरा डाटा दो कि इन्होंने ये स्टोरी लगाई, ये अच्छा काम किया, उन्हें सम्मानित करो। सभी खुश होंगे, सभी पत्रकार बरादरी खुश होगी, आम लोग खुश होंगे। इनका तो आगे बहुत कुछ लिख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सामाजिक संस्थाएं ग्रुप बना लेते हैं, 8-8 10-10 लोग 2-2 केले पकड़ लिए, अस्पताल में चले गए, केले की या संतरे की वो कम होती है, संतरे 2 या 3 होते हैं, आदमी पकड़ाने वाले 10-10 12 होते हैं, और 26 जनवरी को सम्मानित होते हैं। सर है क्या, मैं बताऊंगा। ये शहर है छोटा सा, गांव टाइप शहर है जी, ठीक है जी। जो व्यक्ति जो कर रहा है, हम शर्मा शर्मी उसे कवरेज देते हैं, लेकिन अगर हम धरातल में जाएंगे तो दिखाते तो आप हम हैं। मैं उसके लिए मैं भी दोषी हूं ना जी, लेकिन रिलेशन और कुछ चीजें हम सबको मैनेज करनी पड़ती है कि भाई शहर का ये आदमी 100 केले बता रहा है, 10 तो बनते, 10 भी बनते, 100 बता रहा है, चलो यहाँ भी बस इतना ही है सर। और इसको मैं और आगे ऐसा नहीं छोड़ता, आपको पूरी बात पूछूंगा। कोरोना काल में
एक कई बार दिल को बातें दुखती हैं। हम झूठ बोलें, इतना झूठ बोलें कि जो लोग समझे कि कुछ तो सच होगा। कोरोना काल में हमने देखा कि 50 या 25 वो जो मुंह पे लगाते हैं, क्या कहते हैं उसको, मास्क लेकर सड़क पे खड़के SHO साहब के साथ या किसी उसके साथ फोटो खिंचवा ली, और ये हमारे पास आके या आम प्रेस में ये बयान दे दिए कि हमने 2000 मास्क बांट दिए, हमने इतने मास्क बांट दिए, हमने इतनी जगह छिड़काव कर दिया, जबकि वही ढाक के 3 पात और DC साहब के साथ खड़के फोटो खिंचा ली, किसी अधिकारी के साथ खड़के फोटो खिंचा ली। और ऐसा काम इसको हम लोग ही बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं, आपके ही पत्रकार थे जो लेके किसी से राशन और किसी को देके अपने आप फोटो खिंचवाते थे। मेरे तो सभी पत्रकार हैं, ये आप तो भी नहीं, मेरे भी हैं में। हाँ। लेकिन मैं कहता हूं कि आज इकट्ठे तो सबके छिलके नहीं उतर सकते, पर हमें वार करना है। हमाम में हम सब नंगे हैं। मैंने सर वो भी देखा है, देखो कि 10 परिवार में अंबाला शहर के ऐसे गिनवा सकता हूं जिन्होंने, जब हमारे मजदूर भाई पलायन कर रहे थे, सड़कों पर थे, कि अपने घर की रसोई में 4 आदमी परिवार के हैं, उन्होंने 10 का खाना बनाया, 15 का, और 10 आदमियों का खाना लेकर सड़क पे गए, चुपचाप दे आए। शर्मा जी ऐसे हम नहीं भूल सकते, शर्मा जी, उन पर हमें गर्व है। मैं वही बात केले, नींबू और संतरे वालों को तो रहने ही दो। शर्मा जी, ऐसे लोगों ने उन लोगों को दबा दिया। अंबाला में तो एक से एक धनाढ्य लोग थे जिन्होंने, आज की मैं बात बता रहा हूं, कल रात की बता रहा हूं, मैंने देखा कि अब नाम उन्होंने कहा मेरा नहीं लेना, वो शख्स परिवार में कार में उन्होंने कंबल डाल रखे थे। रात को 11:30 बजे वो शख्स कंबल बांट के आए, कई 100 कंबल थे, लेकिन किसी को नहीं बताया। मैं अंबाला तो दानी सज्जनों का शहर है। दान की खबरें, वास्तव में मैं भी इसका दोषी हूं। कई बार सोचता हूं कि कुछ खबरें ऐसी होती हैं कि वो नहीं लगानी। चलिए, मैं इसमें हम पत्रकारों को हम अपने आप हमें कंट्रोल करना है। हाँ, मेन चीज चलते चलते शर्मा जी, हाँ, फिर बहुत हो गया, फिर फनियर नाग पे आता हुआ। फनियर नाग को द्वापर में तो कृष्ण जी ने काबू में कर लिया था। आपको लगता है कि ये फनियर नाग, जो अंबाला में भ्रष्टाचार का फनियर नाग फन फैलाए बैठा है, इसको कैसे काबू करे? सर, परमात्मा भी कोई चीज है। बस मैं ये कहूंगा कि परमात्मा के यहाँ एक एक चीज का हिसाब है, और वो जो हिसाब किताब करता है ना, वो सिर्फ पछतावा रहता है और कुछ नहीं होता। बहुत गलत काम है कि एक जनप्रतिनिधि या एक कुर्सी पर, सरकारी कुर्सी पर बैठा व्यक्ति किसी से 2 पैसे गलत तरीके से लेता है, वो अपने आप में महापाप है, और इन लोगों को यही भुगतान करना पड़ता है। पिछले वालों को देख लो, वो भुगतते हैं। बेशर्मी का कोई इलाज नहीं, यही भुगतान हो। शर्मा जी, आपकी बात को आगे चलाते हुए, क्योंकि समय का ध्यान रखते हुए, इस चीज की हमें खुशी है कि कम से कम आज की तारीख में, अगर आज की हम बात करें, अंबाला के डिप्टी कमिश्नर एक नौजवान है, कुछ करने में विश्वास करते हैं, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं। अच्छे को अच्छा कहना चाहिए। इसी तरह अगर मैं पुलिस डिपार्टमेंट की बात करूं, नौजवान एक SP अंबाला में आया है, जिसने आते ही जो हमने देखा, जिससे पूरी पुलिस डिपार्टमेंट और अंबाला के लोग, नेताओं का तो मुझे पता नहीं, अंबाला के लोग और पुलिस डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं, सभी बहुत खुश हैं कि कम से कम ऐसा ऑफिसर सच को सच कहता है, लोगों की भी सुन रहा है, डिपार्टमेंट की भी सुन रहा है, और नेताओं की अपने हिसाब से सुनता है। नहीं तो आपको पता है नेताओं की कैसे सुनी जाती थी। और तीसरा एक ऑफिसर अंबाला के म्युनिसिपल कारपोरेशन में कमिश्नर है, और चाहे मैं और बात कर रहा हूं, वो कमिश्नर की जो IAS ऑफिसर बने हुए उन्हें बहुत टाइम हो गया, और कई बार सरकार में मजबूरियां होती हैं। कई IAS ऑफिसर उनसे जो जूनियर थे वो उनसे बड़े पदों पर बैठे हैं, लेकिन वो ईमानदार हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अगर वो कहते हैं किसी की जायज मांग है और सीधा मेरे पास आए, उसका वो तुरंत हल भी कर रहे हैं। इस तरह के ऑफिसर अंबाला में चाहिए। चलिए, बहुत कुछ है कहने के लिए। शर्मा जी ने तो आज ओपन चैलेंज कर दिया कि अंबाला की अपोजिशन का, अंबाला के जो सरकार है, अंबाला का मीडिया, कोई भी अगर ओपन बात करना चाहे, इन्होंने तो आज मुझे भी चैलेंज कर दिया कि आप यहां से बाहर निकलिए, आप किसी पैलेस में, किसी गार्डन में ओपन आप बहस रखिए। ये कहते हैं मैं खुला करने के लिए तैयार हूं, हम भी तैयार हैं। बहुत जल्द हम एक ओपन स्पेस के अंदर
जिसमें आम पब्लिक को हम शामिल करने की कोशिश करेंगे, जिसमें अंबाला के बुद्धिजीवी वर्ग को शामिल करने की कोशिश करेंगे, जिसमें डॉक्टरों को भी बुलाएंगे, जिसमें अधिकारियों को भी बुलाएंगे, जिसमें अध्यापकों को भी बुलाएंगे, जिसमें प्रिंसिपल्स भी आएंगे, जिसमें हर एक तबके ट्रेडर्स यूनियन को भी हम उसमें शामिल करेंगे, हम कर्मचारी संघ को भी उसके अंदर शामिल करेंगे। इस तरह का हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें नौजवान साथी, स्टूडेंट्स नेता, स्टूडेंट्स लीडर या आम जन जो आना चाहे उसको भी हम आमंत्रित करेंगे। बहुत जल्द शर्मा जी मैं आपका चैलेंज स्वीकार करता हूं और मैं लेकर आऊंगा। अगर आप सभी का, अंबाला वासियों का, या जो ये प्रोग्राम अंबाला से बाहर हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान के बाहर भी ये जो हमारे भाई प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें हमें सहयोग दें। हम इसको भ्रष्टाचार रूपी नाग को, कालिया नाग जो मैंने शब्द यूज किया, जो द्वापर में भगवान कृष्ण ने जिसके ऊपर विजय प्राप्त की थी, आज भी जरूरत है भगवान कृष्ण के अंश बनके, उनके सेवादार बनके हमें आगे निकलना पड़ेगा और आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, तभी भ्रष्टाचार का अंत होगा। यही चीजें कभी जवाहरलाल नेहरू कहते थे, यही हमारे मोदी जी कहते हैं। ये कितने हम कामयाब होते हैं, हमें जवाहरलाल नेहरू भी उतने ही प्यारे हैं, हमें मोदी जी भी उतने प्यारे हैं, हमें सभी नेता जो कोई अच्छा काम करे उतना ही प्यारा है, और ये देशवासी अच्छी तरह जानते हैं। शर्मा जी इसी के साथ हम सभी से विदा लें। मैं एक चीज लास्ट में कहूंगा, हमारा चैनल यूट्यूब पे भी चल रहा है, दीप एक्सप्रेस न्यूज अंबाला दीप के नाम से और खबरी लाल के नाम से। ये चैनल आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसकी घंटी बजाएं, और ज्यादा से ज्यादा इसको आप देखें ताकि हमें भी अच्छा लगे कि आज लाखों लोगों तक हमारी सच की आवाज पहुंची। इसी के साथ हम सभी से विदा लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम मिलकर बोलेंगे भारत माता की जय। नमस्कार।